बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 10 का लेक्चर है आज, और पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमने यूनिट नंबर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग बताएं कि कौन सा यूनिट स्टार्ट करें। वैसे मेरा अपना इरादा था कि मैं यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करूं, वो थोड़ा सा टफ है बहरहाल, लेकिन आप लोगों में से लगता है किसी ने वीडियो देखी नहीं है, तो बहरहाल उसलिए मैंने क्या किया, यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया सीक्वेंसली। अब मैं इसको आगे सीक्वेंसली लेके जाऊंगा। यूनिट 1 हुआ, फिर 2 हुआ, अब 3 हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 हम करेंगे और 5 ऑनवर्ड इसी तरह चलता जाएगा। तो बहरहाल आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस, और एक्सरसाइज 3.1 है। कोशिश करेंगे आज के दोनों एक्सरसाइजेज जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह दोनों एक्सरसाइजेज जो है वो कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्लास का है ये। ठीक है, क्लास 10 का पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ रॉज, कॉलम्स एंड ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रॉ होती है, रॉ वो ये वाली लाइन होती है, यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो कॉलम है ये होता है वर्टिकल। और ऑर्डर जो है कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है रॉ बाय कॉलम। अब फर्स्ट वाला देखें तो एक हम रॉ हमारे पास इसमें जो है, जो रॉ है, ठीक है, वो हमारे पास 1 है, और जो कॉलम है वो हमारे पास 2 है। एक कॉलम हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा कॉलम हमारे पास ये आ रहा है। इसको मैं सी से मेंशन करता हूँ। फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास रॉ जा रही है। रॉ इसके अंदर 1 है, तो ये मैंने लिख दिया। एक रॉ है और 2 कॉलम है। आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा यूनिट है ये। और ऑर्डर अगर इसका फाइंड करेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा 1/2। सिमिलरली इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। और आपके पास इसके मल्टीप्लाई करने से वापस वो जो है एलिमेंट्स आने चाहिए। लाइक जैसे 2 2s are 4 होता है, तो 1 2 3 और 4 ये 4 एलिमेंट है हमारे पास। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसका अगर ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर में ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रॉ है और ये सेकंड रॉ है, तो 2 रॉ है, और जो नंबर ऑफ कॉलम है 1 कॉलम है। ठीक है, 2 1s are 2 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। इसी तरह ये जो रॉ है, अब देखें यहाँ पे भी प्लस है और मल्टीप्लाई है और अगेन प्लस है, तो असल में ये तीनों जो है ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे तो एक ही हमारे पास डिजिट आएगा। तो इसका जो रॉ है, रॉ हमारे पास 1 है, और कॉलम जो है, कॉलम भी ये हमारे पास 1 है। ठीक है, ये नहीं है कि ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एक ही डिजिट आएगा। एक डिजिट का मतलब ये नहीं है कि जैसे 1 है, 2 है या 9 है, मतलब कॉलम जो है वो इसका एक ही आएगा। ठीक है, या वो वैल्यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। हमने चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अब देखिए ये वाला तो पहले से सॉल्व है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 25 माइनस 25, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ। 25 माइनस 25 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 5 का रूट होता है, 25 का रूट होता है 5, और 5 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 1। 16 का रूट होता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 1, और ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे है, ये आइडेंटिटी है 1 0 0 1, जबकि ये है 0 1 1 0। तो हम कहेंगे कि जो ए वाला है ये क्या है,
नॉट इक्वल है, ठीक है। इसी तरह सेकंड आपको दिया है कि बी वाला जो है 1 2 3 और इसके साथ आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसमें देखें इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है और इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 है। उसकी वजह क्या है कि ये प्लस हो रहे हैं सारे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाता है 6, ठीक है। तो डेफिनेटली नजर आ रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है। इसी तरह सी वाला दिया है 1/2 1/2 और यहाँ पे दिया 1 and 2। तो 1/2 ये एक एलिमेंट है और ये यहाँ पे हमें दो एलिमेंट दिए हुए अलग है, यानी इसका ऑर्डर जो है ये दोनों का सेम नहीं है। और ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये हम लिखेंगे कि नॉट इक्वल है, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो इक्वल, वो भी तब अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास डी वाला है 1 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 प्लस 0 और 1 माइनस 0। और इसके साथ हमें दूसरा दिया है 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 25, 2 माइनस 17 प्लस 15, 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 7, 17 मल्टीप्लाई 1 बाय 17। अब देखें इसको अगर हम सॉल्व करें इस वाले को, तो ये 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाता है 1, 0 प्लस 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 माइनस 0 ये आ जाता है 1, जो कि आइडेंटिटी है। अब इसको देखिए 5 5 25, 25 बाई 25 आ जाएगा 1, 2 माइनस 17 माइनस 15 और प्लस 15 ये हमारे पास हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 0 और डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 0, ये दोनों कट गए, ये आ गया 1। तो ये दोनों इक्वल आ गए, हम लिखेंगे कि ये क्या है जी, आर इक्वल, ये इक्वल है। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में आपको कह रहे हैं कि हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्स 7 पॉइंट, 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट। तीन बच्चे हैं, हैदर है, हसन है और अहमद है। एक ने 7 पॉइंट स्कोर किया है, दूसरे ने 11 पॉइंट स्कोर किया है और तीसरे ने 10 पॉइंट स्कोर किया है, ठीक है। और आपने इसको लिखना है डिस्प्ले द डाटा इन रॉ मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने इसको रॉ और कॉलम में लिखना है। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास जो रॉ है, रॉ हमारे पास 1 है एंड जो कॉलम है, कॉलम हमारे पास 3 है। ये आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया सेकंड कॉलम, ये आ गया थर्ड कॉलम, ठीक है। C1, C2 और C3 और रॉ हमारे पास एक ही रॉ है, इसके अलावा और कोई रॉ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो तो आप लोग जो है सामने बुक रखा करें ताकि आप लोगों को पता चले। अब क्वेश्चन में सारे नहीं लिख सकता, डिटेल है बहुत ज्यादा इसमें। अच्छा जी, मैंने फिर भी पूरे क्वेश्चन लिख लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे आ रहे हैं कि जो सिमिलर है, लिहाजा मैं उनका एक एक पार्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, अगर मैं सारे सॉल्व करने लग जाऊं तो ये तो हफ्ते में खाली ये यूनिट खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि आगे कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ रहा है, कम्यूटेटिव लॉ आ रहा है, ठीक है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये यूनिट, लिहाजा मैं उनमें से भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बहरहाल इसमें हमें कह रहे हैं कि आप बताएं ये कौन से मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। उसकी वजह क्या है, स्केलर कौन सा होता है, स्केलर में इन दो का जीरो होना जरूरी है और ये जो दो है ये 1 को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, ठीक है। ये लिटरल्स भी हो सकते हैं लाइक A B C K L वगैरह वगैरह।
अब ये देखिए 0 0 0 और 3, 3 + 0 3 होता है, तो ये हमारे पास 2/2 का ऑर्डर है, तो ये आ जाता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए 15 3s आर 45, 9 5s आर 45, 45 और 45 इक्वल आ जाता है 1, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी दोनों सेम होते हैं। अच्छा जी, 625 का रूट होता है 25, अब 25/25 आ जाता है 1, 18 + 1 19, 19 - 19 0, 17 + 15 32 - 32 0, और 3 डिवाइडेड बाय √9 जो कि 3 के इक्वल होता है, 3/3 इक्वल आ जाता है 1, तो ये भी हमारे पास आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह लें, दोनों सेम है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 6 + 2 8, ये आ गया 0, ये है 0 और ये आ गया 8, तो देखिए इसमें भी ये दोनों सेम है और ये दोनों 0 है, तो ये भी हमारे पास कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर और आइडेंटिटी में फर्क ये है, जो आइडेंटिटी होती है उसमें ये वाली साइड जो है वो 1 होनी चाहिए और ये वाली साइड 0 होनी चाहिए। ये 3/3 का भी ऑर्डर हो सकता है, यानी ये यूं भी हो सकता है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आ गया आइडेंटिटी, और इसी को अगर हम कोई और वैल्यू रख ले, लाइक के रख लिया, एल रख लिया, तो ये बन गया स्केलर। अब इसको हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं कि चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग। अब देखिए, जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक कहते हैं सेम को, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है सेम। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में फर्क क्या होता है, सिमेट्रिक में जो रॉ और कॉलम है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए विद एलिमेंट्स। ठीक है, एंड साइन, लाइक देखिए 5 2 3, जो इसका रॉ है सेम वही इसका कॉलम है। देखिए 5 2 3 5 2 3, जो रॉ में होना चाहिए वही कॉलम में होना चाहिए। ये देखिए 2 9 6, इसी तरह भी 2 9 6, कॉलम भी सेम है। अच्छा, फिर 3 6 3, ये भी आ जाता है 3 6 एंड 3, तो जिसमें साइन सेम हो, ठीक है, दोनों तरफ, तो और ऑर्डर भी सेम हो एलिमेंट्स के साथ, तो वो हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, जिसमें जिसमें ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, लेकिन साइन डिफरेंट हो। देखें 0 -2 -4, यहाँ पे आ रहा है 0 2 4, अब यहाँ भी 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। इसी तरह 2 0 -2, ये है -2 0 और 2, यहाँ पे -2 नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है। इसी तरह 4 2 और 0, तो ये दो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दो नेगेटिव है। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, सेंटर में होता है। 0 पे ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह है, तो मेरे ख्याल में इजीली आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको उन्होंने डिमांड की है क्वेश्चन में कि फाइंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 का आपने मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी वैल्यूज लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उस मैट्रिक्स को बनाना है, नहीं तो एग्जांपल्स में उन्होंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई, वहाँ से आप लिख सकते हैं। वो चूंकि इजी था लिहाजा मैंने उसको नहीं किया और डायरेक्ट मैं 3.2 पे आ गया हूँ। ठीक है, ताकि ये भी एक्सरसाइज थोड़ी सी कवर हो जाए। कोशिश यही है कि पूरी हो जाए, लेकिन अगर पूरी नहीं होती तो आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अब क्वेश्चन 1 में आपको कह रहे हैं फाइंड x y z फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो जब भी हम मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखते हैं। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के एंड y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9 के। इसी तरह b वाला आपको गिवन है 6, 3, 4 एंड x, और ये आपको इक्वल है 7, 4, 3 और 0 के। अब देखिए यहाँ पे बाकी को हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये वाली वैल्यूज लेनी है, ठीक है। इसको अब ये इक्वल दिया हुआ है तो इसमें डायरेक्ट हमारे पास x y z, तो हमारे पास y और z नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 4 के। ये आ गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, सी वाला भी इसी तरह है, मैं डी वाला करा रहा हूँ। डी में आपको गिवन है नेगेटिव 2x 3y 4z एंड 10, ये इक्वल है 8, 6, 32 और -10। अब यहाँ आपने क्या करना है, 2x को इक्वल लेना है 8 के। 2x इक्वल आ गया 8 के। अब x के साथ 2 है तो बोथ साइड 2 डिवाइड कर देंगे एंड x इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसी तरह जो 3y है ये इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसके साथ माइनस आना था, तो x इक्वल आ जाएगा -4 के। इसी तरह ये -3y इक्वल आ जाएगा 6 के, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2, -4z ये इक्वल आ जाएगा 32 के, और z इज इक्वल टू 4 1s और 4 8s, तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। बाकी ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10 इक्वल आ जाएगा -10 के, और ये जो मैट्रिक्स है ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ई भी इसका इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर एफ भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, और जी वाला भी इसी तरह है। तकरीबन सारे सेम है। मैं सबसे लास्ट वाला मैं करा देता हूँ, बल्कि आई वाला मैं कराता हूँ। आई वाले क्वेश्चन में 5x 3y -36 और यहाँ पे आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 -2y और y। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5x 5 3s are 15y। ये 5 सिर्फ इसके साथ नहीं है जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। -36 और ये आ जाएगा 26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4y, और इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2y। अब इनको हम माइनस करते हैं, देखिए मैट्रिक्स के अंदर ही करेंगे। 5x में से फर्स्ट माइनस होगा, 36 सेकंड में से सेकंड वाला माइनस होगा, और ये इक्वल है हमारे पास -4y और 2y के। यहां से हमने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। 5x -36 इज इक्वल टू -4y, और इसको हम अरेंज करते हैं। 5x इस तरफ आ जाएगा, +4y इज इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा 36। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। देन यहां से हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 15 - 26, अगर 15 और 26 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है -9 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। और सॉरी 11 -11, ठीक है। 15 और 26 को माइनस करेंगे -11, और y इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने y नहीं लगाया था, तो मैंने वो रेस कर दिया, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 15y -26 इज इक्वल टू 2y, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, 15y -2y इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे, 13y इज इक्वल टू 26। मेरे ख्याल में ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, और इसकी जगह मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है,
दोनों तरफ 13 को डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 13 2 जार 26। अब y को उठा के हमने पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है, पुटिंग y इन फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 36, 5x प्लस 4y की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 26, 5x इज इक्वल टू 26 माइनस 4 2 जार 8, 5x इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 18 और x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5, तो x हमारे पास 18/5 आया है और y जो है हमारे पास है 2। अच्छा भाई, ये अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे y लिखा है, तो ये आप लोगों के लिए एक अलग क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन सही था। अब इसको मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बुक वाला आंसर आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 3 जार 15y, और इसी से मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। अब समझ आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरह करना है। 36 और 26, ठीक है, इज इक्वल टू 2 2 जार माइनस 4x और ये आ जाएगा 2y। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल ले लेंगे, 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 36, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, 9x इज इक्वल टू 36, बोथ साइड 9 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 4 जार 36, ये आ जाएगा 15y माइनस 26 इक्वल्स टू 2y, 15y ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 2y, ये उस तरफ जाएगा 26, 13y इज इक्वल टू 26, बोथ साइड 13 डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, ठीक है, बहरहाल वो भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जे, पार्ट नंबर जे है x y z माइनस 2 माइनस 4 एंड 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 1 6 3 और ये इक्वल है आइडेंटिटी के, ठीक है, सॉरी स्केलर वेक्टर दिया हुआ है 0 0 0 0 8 और 11, ठीक है, तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये वाला इसी तरह आ जाएगा, पहले x y और z माइनस 2 माइनस 4 और 5 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार 10, मैं बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, बहुत तकाने वाले क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 2 3 जार 6 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 0 0 0 0 8 और ये आ जाएगा 11। अब फर्स्ट के साथ फर्स्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, x प्लस 10 y प्लस 6 z प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 12 और 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 0 0 0 8 और 11। अब देखिए फर्स्ट को हम फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, y इक्वल आ जाएगा माइनस 6 के, और z प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल आ जाएगा माइनस 4 के। इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 2 प्लस 2 0 और ये ऑलरेडी 0 है, माइनस 4 प्लस 12 8, ये आ रहा है 8, 5 प्लस 6 11 और ये आ रहा है हमारे पास 11। इनको मैंने नहीं लिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने सिर्फ एक्स वाई जी फाइंड करना था, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ ली है और इसको इक्वल रखा है मैट्रिक्स के उस तरफ वाले के, और ये आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फाइंड दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है?
अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो आपने उसको माइनस में कर देना, और अगर कोई माइनस में आपने उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस आर, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -5, जीरो पे कोई साइन नहीं होता, ये आ जाएगा -3, ये आएगा -7, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा -6। दैट्स इट, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो रिमेनिंग जो पार्ट है इसके वो आप लोग कर ले, 2 है 3 है वट एवर जो भी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें कह रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड 2a प्लस हाफ b माइनस 1/3c। सबसे पहले देखें, 2a के साथ हम a की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 3, -2 और 6, प्लस 1/2 b की वैल्यू है 10, 8, -8 और 6, माइनस 1/3 c की जगह आ जाएगा 15, 6, 0 एंड -12, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, माइनस 3 5 जार 15, यानी डिवाइड कर रहा हूँ इसके साथ, 3 2 जार 6, ये आ जाएगा 0, और माइनस ये आ जाएगा 3 4 जार, ये हमारे पास आ जाएगा 12। अच्छा जी, अब यहां से हमने क्या करना है, देखें ये दोनों प्लस हो रहे, ये माइनस हो रहे, तो ये आ जाएगा 10 + 5, मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में आ जाएगा -5। सेकंड हमारे पास है 6 + 4 माइनस, ये आ जाएगा 2। मैं बहुत बड़ा लिख दिया मैट्रिक्स को। अब देखिए ये आ जाएगा -4, फिर प्लस माइनस -4, और फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आएगा 12, ठीक है, +3 और माइनस माइनस +4। इधर इसका आंसर मैं निकाल रहा हूँ, ये दोनों कट गए तो ये हमारे पास आ गया 10, ठीक है। 6 और 4, 10, 10 में से 2 गए तो ये आ गया 8, ये दोनों हो जाएंगे -8, -8, और 12 और 3, 15 + 4, ये हमारे पास आ गया है 19, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर।
अच्छा जी, तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपने प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज करते हैं। तो अब देखिए ए की वैल्यू है 1 2 3 और -3, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 1 2, रॉ जो है वो कॉलम में चेंज हो गई और जो कॉलम है ये वाली जो रॉ है उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे 3 और -3, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बी वाला, अब इसमें एक और शॉर्टकट है, वो अगर आप समझ लेते हैं वो ज्यादा आसान है। आप जब भी ट्रांसपोज ले आप इन दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज कर लें। तो देखिए ये दो वैल्यू मैं एक्सचेंज करूंगा, 1 और 3 इसी तरह आ जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज होंगी तो ये 3 इधर आ जाएगा और -2 इधर आ जाएगा। साइन नहीं चेंज होंगे, साइन जिसके साथ जो है उसी तरह ही आएंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 3 + 3 2 - 2 और -3 + 3, और ये आ जाएगा जनाब 1 + 1 2, ये कट जाएगा 0, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0। अब इस वाली साइड पे राइट हैंड साइड ये हमारे पास है a + b का होल ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 -3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 3 और 3। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं और इसका होल ट्रांसपोज है, ठीक है। इसका हमने ट्रांसपोज करना है, लेकिन ऐड करने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। 1 + 1 ये आ जाएगा 2, 2 - 2 आ जाएगा 0, 3 + 3 आ जाएगा 6, -3 + 3 आ जाएगा 0, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे जो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 2 0 और 6 0 और ऊपर डाल देंगे ट्रांसपोज, यहाँ भी आएगा ट्रांसपोज। तो अब देखें 2 6 0 0 2 6 और 0 0, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 6 का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 5 आर 20 और 4 10 आर 40 - 5z इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। √45 मल्टीप्लाई बाय √5, तो ये हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास आ जाता है 225 और ये हमारे पास आ जाता है जी 25। इस वैल्यू को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, -5z इज इक्वल टू, ए रूट होता है 15 का और ये रूट होता है 5 का। यहाँ पे ये प्लस है, उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 40। -5z इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से माइनस होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड से माइनस होगी, ठीक है। इनको माइनस करेंगे -5, इनको माइनस करेंगे -35, दोनों के साथ -5 हम डिवाइड कर लेते हैं। z इज इक्वल टू -5 बाय -5 और -35 बाय -5 और z इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 5 1s और 5 7s, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। बहरहाल भाई बहुत स्पीड लगाई है मैंने, बहुत कोशिश की है कि एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन बदकिस्मती कह ले कि कंप्लीट नहीं हुई। बहुत
क्वेश्चन जो है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मतलब लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, इस तरह लेंथी है, बाकी इतने वो लेंथी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पूरी देखें और कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ठीक है। तो बीच में माइक भी बंद हुआ था तो उसकी वजह से भी मसला आ सकता है, लेकिन बहरहाल फिर भी आप लोग हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।